कितना है? 9 इंच। मुझे 12 चाहिए। 12 इंच बहुत बड़ा होगा मेम साहब। जो मैंने कहा वो करो। देखो ये जो जिद है ना, यही मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। वो अपनी जिद के चलते वो चीजें हासिल तो कर लेता है जो उसकी औकात से बाहर होती हैं, लेकिन फिर जब वो चीजें उसे दुख देने लगती हैं और उसकी चीखें निकलने लगती है तो दुनिया भी कहती है मजा आ रहा है। 12 इंच बहुत बड़ा होगा मेम साहब। तो हेलो सखा और सखियों, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस ओल्ड ठरकी साइकोलॉजी के बारे में जिसमें दिखाया जाता है कि ठरक ही तो सच्चा प्यार है। घुमा घुमा करके समझाया जाता है कि तर्क और वितर्क सारी बेकार की चीजें हैं, ठरक ही सर्वव्यापी सत्य है। और अगर तुम उन लोगों में से जो ठरक पर सवाल उठाते हैं तो बॉलीवुड तुमको ऐसी ऐसी सिचुएशन देता है कि तुम खुद से गिल्टी फील करने लग जाते हो। तो हाँ, आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए कानों पर हेडफोन लगा लेना। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के सर्वोच्च काल्पनिक विद्यालयों में दी जाने वाली उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ। लुट के भी आबाद रहे प्यार वही है, जो भूल के भी याद रहे प्यार वही है। सांसों की डोर जाने कहाँ टूट जाए कब, जो तेरे मेरे बाद रहे प्यार वही है। रुको जरा। वाह, ये है बॉलीवुड के स्कूल जहाँ बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठ करके मुशायराबाजी करते हैं। एक हमारे स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे अगर क्लासरूम के अंदर बैठ करके ऐसे शायरो शायरी कर दें तो टीचर तालियां नहीं बजाते, टीचर सीधा चूता बजा देते हैं। भाई देखो, मैंने मोस्ट ऑफ द मूवीज में ये चीजें देखी हैं कि बॉलीवुड के जो स्कूल होते हैं ना, उसमें यही सब कुछ सिखाया जाता है। प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, प्रेम रस में डूब जाना क्या होता है। यहाँ केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं सिखाए जाते हैं, यहाँ प्रेम रस के फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। मतलब जब वो ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखता है ना H2+O, हमारे लिए तो वो वाटर होता है, पर बॉलीवुड के लिए वो 3 सम होता है। और इनके वहाँ सिर्फ स्टूडेंट ही चालू नहीं होते हैं, टीचर उससे भी ज्यादा 30 बार खा होते हैं। तुमने बहुत प्यारी कविता सुनाई। मैं तुम्हारी डैडी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब घर जाओगी ना तो हमारे तरफ से उन्हें किस करना। गाल पे? कौन से गाल पे? जिससे तुम्हारा मन चाहे। अच्छा, होठों पर। ओहो, बहुत ही ज्यादा संस्कारी माहौल हो गया है तो। और फिर कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आकर बोलता है भाई तू एग्जैजरेट करता है, तू चीजों को बहुत गलत तरीके से लेता है, तेरी सोच बहुत घटिया है। तो भाई अगर तुम्हारी सोच अच्छी है तो प्लीज तुम मुझे इसका मतलब समझा देना। क्यों एक टीचर अपने स्टूडेंट को कह रही है कि वो अपने बाप को जाकर के किस कर दे हमारी तरफ से, वो भी होठों पर। उसे क्या लग रहा है उसका बाप महेश भट्ट है? और अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो रुको भाई, मैं तुम्हें असली ट्रेजेडी दिखाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड। क्या हुआ मुझे? आप घोड़े पे से गिर गए थे, आपके सर पे चोट लगी है। अब देखो, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये दूल्हा है जो अपनी ही शादी में घोड़े से गिर गया और अब वो अपने घर पहुंच गया है और घर वालों ने उसे उसकी बीवी के साथ कमरे के अंदर बंद कर दिया और अगल बगल कोई भी नहीं है, जबकि उसके सर पे चोट लगी हुई है और वो बेहोश है। विच मीन्स कि सारे बाराती बाहर भंड हो रखे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या हो रखा है, और बाप को माँ को किसी को परवाह नहीं है। बेटा अंदर होश में आया नहीं आया, भाड़ में जाए मच। हाँ, मेरा घोड़ा पटाखे की आवाज से बिदक गया था। आरती, मेरे पास आओ। रहा नहीं जाता। आरती, तुम्हारी जिंदगी की इस रात को मैं अशुभ नहीं बनाना चाहता। हाँ चलो भाई, दूल्हे ने अपनी दुल्हन की रात को शुभ बना दिया है उसकी टांगे उठा के। ये क्या बात हुई यार, मैं तेरी रातों को अशुभ नहीं बनाना चाहता। अबे साले ठरकी तो खुद हो रहा है, नियत तेरी खुद फिसल गई है। तू सोच रहा है कोई नहीं, अगल बगल मौके पर चौका मार लेता हूँ। साले ठरकी ठीक हो जाता पहले। लेकिन देखो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट है जो आगे चल करके आएगा, देखते जाओ। बेटी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आइए, वो सो रहे हैं। आई एम सॉरी, बहुत देर हो गई। अरे क्या हुआ, दूल्हा फारिग होने के साथ साथ दुनिया से फारिग हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या बात है डॉक्टर साहब, आपकी बहू माँ बनने वाली है? क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं समझता हूँ गिरधारी लाल जी, लेकिन आपकी बहू का कहना है कि शादी की रात आपके बेटे को होश आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे चाचा, ऐसा शौक क्यों हो रहे हो? तुमने लौंडा ही एकदम निशानची पैदा किया था, एक ही शॉट में डायरेक्ट हिट।
अब देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि वो जो दुल्हन है वो लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगी कि उसके दूल्हे को रात को होश आया था जब कमरे में कोई नहीं था, जब सब लोग उसे छोड़ करके बाहर भाग लिए थे, तब वो एक बार गर्म हुआ था, फिर उसे ठंडा होने के लिए कार्यवाही की थी और वो ठंडा भी हुआ था, उसके बाद वो ढंग से ठंडा हो गया। कैसे करेगी वो लोगों को एक्सप्लेन, पता नहीं। अब एज ए ऑडियंस तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत ही इलॉजिकल सा चमत्कार हुआ है जो कि होता नहीं है, जिसके चलते दुल्हन प्रेग्नेंट हो गई है। अब फिल्म में जितनी बार भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा, तुम लोगों को पता है कि वो सवाल उठाने वाला गलत है, और अब तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया घुस चुका है कि ठरक के ऊपर सवाल उठाने वाले हमेशा गलत होते हैं, कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हमेशा गलत होते हैं, तुमसे क्वेश्चन करने वाले लोग हमेशा गलत होते हैं। देखा राइटर ने कितने समझदारी के साथ मैनिपुलेशन खेल दिया और तुमको पता भी नहीं चला। गुरुजी प्रणाम। वैसे बॉलीवुड के राइटर इलॉजिकल चमत्कार करने में नहीं, इलॉजिकल सीन लिखने में भी बहुत माहिर हैं। हेलो पुलिस कंट्रोल, हेलो क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताइए। हेलो बोलिए, हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल। अब देखो यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा कि नाना सर ऊपर से तो उल्टा कूदे लेकिन नीचे सीधा कैसे हो गए। बस इसको ऐसे देख लो कि हो जाता है, बॉलीवुड में ये नॉर्मली है, ये यहाँ पर हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तुम्हें कसम है राइटर की, अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया तो फिर वो तुम्हारे मुंह पर लॉजिक फेंक के मार देगा और फिर ध्रुव राठी उस पर एक वीडियो बना देगा। अरे नाना सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब आप ऊपर से कूदे और इतना नीचे गिर गए। अबे यार क्या आर्मी ऑफिसर दिखा रखा है। अरे भाई पहली बात तो ये है कि इतने सारे मेडल लेने में ना एक आर्मी ऑफिसर की उम्र निकल जाती है, सो थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करो यार, ये इंडिया की आर्मी है भाई, पाकिस्तान की थोड़ी ना है। और दूसरी बात, क्या ही आर्मी ऑफिसर दिखा रखा है, कतई मर्डर को देख करके मूड बन जाता है इसका, वो भी इतना वाइल्ड कि बंदा बेसुध होकर के कहीं पर भी झाग गिरा था फिर। मतलब देख रहे हो राइटर की क्रिएटिविटी कितनी महान है। एक ही सीन में उसने क्राइम भी करवा दिया, वहां पर माहौल रोमांटिक भी कर दिया है, सबूत भी छोड़ दिए हैं और लॉजिक भी छोड़ दिया है। वाह भाई, लॉजिक से याद आया, एक और टाइप का लॉजिक है जो अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में दिख जाता है। अंधेरा क्यों कर दिया? इस अंधेरे के रास्ते से मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां रोशनी का सैलाब हो और संगीत का समुद्र। मैं यार आज तो समझ में नहीं पाया हूँ, कोई इंसान इतनी सारी बकचोदी कैसे कर सकता है, वो भी जस्ट कार्यक्रम शुरू होने से पहले। मैं तुझे अंधेरे से लेकर के जाऊंगा वहां जहां रोशनी का उजाला है। अबे कौन सा उजाला है भाई? अबे कौन सा उजाला है ये? 4 बूंदों वाला? 4 व्हाइट बूंदे दिखा करके बोलेगा ये रहा उजाला। मतलब भाई बॉलीवुड के राइटर शुरू से बकचोदी लिखने में अव्वल थे, क्या स्क्रिप्ट लिखते थे यार वो। अब इसी को देख लो। चलो भाई, अब देखो ट्रेन का फाटक लगा पड़ा है और हीरो की एंट्री हो चुकी है, हीरोइन की भी एंट्री हो चुकी है, लाइन लगी पड़ी है लंबी सी और हीरो से कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके पिछवाड़े के जितने सारे कीड़े हैं वो सारे फनफना रहे हैं और अब हीरो चल दिया भैया अपने कीड़ों को शांत करने के लिए। जाते ही क्या डायलॉग डिलीवरी मारेगा देखना। अबे ओ हिटलर की औलाद, गेट खोल, मुझे इंटरव्यू पे जाना है। ना वो तो तेरी मौसी का लौंडा लगा पड़ा है, स्पेशली तेरे लिए खोलेगा और इंटरव्यू के लिए जाना। मतलब चाचा तुम हो पढ़े लिखे? अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता होता ना कि ये गेट क्यों लगाया गया है, ट्रेन आने वाली है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए लगा पड़ा है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम इंटरव्यू देने के लिए सीधा यमराज के दरवाजे पे मिलोगे। पता है ना ये सारी चीजें, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तुम जाने की जो बात कर रहे हो उसमें तुम्हारे पढ़े लिखे होने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। अब देख लो भाई, हीरोइन के भी कीड़े फनफनाने लग गए और हीरो तो कतई चरम पे पहुंच गया। अब मैं भारत नगर से यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, देर से पहुंचूंगा तो नौकरी में सो जा। भाई सबसे पहली बात, वो एक सरकारी कर्मचारी है जो अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ और तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा है, तो उसे ऐसे प्रिटेंड करना कि वो हिटलर की औलाद है, तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, वो बहुत ही गंदा इंसान है, घटिया इंसान है और तुम उसको मुंह उठाकर गालियां दे रहे हो। अभी इसी फिल्म में कोई रियल का विलन होगा जो सरकारी कर्मचारी होगा या कोई नेता वेता होगा, तुम उसकी चाटना स्टार्ट कर दोगे। भाई क्या है ये? कोई भी इंसान अगर अपना काम सही तरीके से कर रहा है तो उसे चूतिया क्यों दिखाना है? उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो भाई, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाओ।
समाज में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन नहीं, बॉलीवुड की डिक्शनरी अलग है। उसमें ऐसा काम करने का हक सिर्फ 2 ही लोगों को है, एक जो थर्ड कैरेक्टर है और वो चूतिया है, दूसरा मेन हीरो। भैया वही करेगा ईमानदारी के काम, और ईमानदारी का काम करने का हक किसी को नहीं है, वरना वो चूतिया है। मैं भी इंटरव्यू के लिए दिल्ली से आई हूँ, देर हो गई तो मेरी नौकरी भी मिस हो जाएगी। लगता है गूंगा है। मतलब देख रहे हो, पूरी भीड़ में ये 2 ही लोग हैं जिनको चुल मची पड़ी है, बाकी सब तो जैसे अपनी मौसी की बिल्ली की बारात में बर्फी खाने के लिए जा रहे हैं। फाटक खोल दूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो गाड़ी कब आएगी? मालूम नहीं, कयामत कब आएगी बता सकता हूँ, मगर मालगाड़ी स्टेशन पर कब आती है, नौकरी करने वाली बीवी घर कब आती है, कोई बता नहीं सकता। अच्छा, मतलब अगला बंदा गेट लगा के बैठ गया और उसको पता नहीं कि गाड़ी कब आने वाली है। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड मालगाड़ी हरियाणा से चलती है और जलंधर में गेट लग जाता है। देखो ये था जमाना स्क्रिप्ट राइटिंग का, इतना होमवर्क किया जाता था ना कि आज भी देख करके मुंह से गालियां निकलती हैं। आप कब तक यहाँ रुकेंगे? एक तरकीब है। क्या है वो? अपनी अपनी गाड़ियां बदल लो, अपना अपना काम कर लो, एक दूसरे को समझोगे तो दुनिया जीत लोगे। देख रहे हो, दोनों को गाड़ियां बदलने वाली बात से, जिसमें एक टुक टुक है, इतनी खुशी हुई है कि वो दोनों बढ़ करके इस फाटक वाले को पप्पिया देने लगी। और वो फाटक वाला इतना ही महान चूतिया है कि वो पीछे हट गया। उसने कहा तुम दोनों आपस में भिड़ जाओ, और दोनों भिड़ भी गए। अगर तुम्हारी यार क्या बकचोदी है ये। मतलब समझने की कोशिश करो, अगर सामने वाला तुमको कोई आइडिया देता है तो तुम खुशी में क्या कर सकते हो? उससे थैंक यू बोलोगे, उसका हाथ मिला लोगे, उससे गले लग जाओगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो थोड़ा सा करण जौहर है, वो सीधा लपक करके पुच्ची ले लेता है। और जो हमारी हीरोइन है, देखो वो बहुत ही बड़े दिल की है, उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई कि उसे गाड़ी देने के बदले में टुक टुक मिल रहा है, इसके बदले में उसे पुच्ची बांट दी। लॉजिक की मां। अरे बेशर्मो, बेहयाओ, बेरंडो, कम से कम हमारा दिल रखने के लिए एक दूसरे को सॉरी बोल देते, हैपेंड बाय मिस्टेक बोल देते, अरे कुछ तो बोलते। सालो प्रफुल्लित हो रहे हो तुम लोग। कब और कहाँ लौटाऊं? शाम 4 बजे लवर्स पॉइंट पर। अरे ये फाटक वाला, ये अलग ही फूक करके बैठा पड़ा है। इन दोनों के लवर्स पॉइंट पर होने वाली मुलाकात को ध्यान में रख करके ये खड़ा हो गया। अब थोड़ी देर बाद सोच सोच करके हिलाएगा भी। हाय। थैंक यू। नौकरी मिली? नहीं, मेरे मुंह से उल्टे पुल्टे जवाब निकल गए थे, मैं तो मजाक बन गया था उनके सामने। तुम्हारा क्या हुआ? मेरा भी वही हाल हुआ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अबे तुम लोगों की उत्पत्ति ही उल्टी पुल्टी हुई है, अभी तक तुमने कोई काम सुलटा करा है? तुम लोगों को देख देख करके मेरा दिमाग हिल गया है भाई। अब देखो, डायरेक्टर और राइटर ने मिलकर के इनकी जो इतनी खुरापाती मुलाकात करवाई है, तो बेशक सी बात है, इन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही है इन्हें क्या मिल रहा है ये गा के बताएंगे। आया था ढूंढने नौकरी, मिल गई मुझको छोकरी। वाह 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 वाह। अच्छा बात तुझे नौकरी नहीं मिली है, छोकरी मिल गई है, वरना तू फाटक वाले की तरह अपने बॉस को पुच्चा करता फिरता। लेकिन बॉलीवुड है ना भाई साहब, वो छोटी से छोटी चीज को यूनिक तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। अब ये देखो, दवाई लगाई जा रही चोट पर, बाल पकड़ करके, मतलब जबरदस्ती की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश। देखो, ऐसी हरकत करने के बाद भी कोई लड़की अगर बोले तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तो उसका जवाब एक ही है, ओहो बहुत गलत हो गया बेचारी के साथ। क्योंकि एज ए ऑडियंस हमको तो पता है कि दवाई लगा रही थी, लेकिन पीछे वाले को नहीं पता ना, क्योंकि उसने बाल जो पकड़ रखे थे कस करके। तो एज यू नो कि ठड़क के ऊपर क्वेश्चन करने वाला इंसान हमेशा गलत होता है। देखा, शार्प माइंड बॉलीवुड हमेशा तुम्हारी सोच से भी आगे रहता है। देखो, बॉलीवुड ने सारी चीजें कभी सीरियस होकर के दिखाई है, तो कभी मजाक में दिखाई है, और हमने भी देख ली है। लेकिन कब ये नॉर्मल बन गया किसी को पता ही नहीं चल पाया। और असली डैमेज तो तब हुआ जब यही सोच रियल लाइफ में भी उतर गई। खैर, अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें इस प्रोग्राम में कितना मजा आया और तुम इन सबसे क्या समझे। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।